हरियाणा के नूह में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। पुलिस गश्त कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी खंगाले जा रहे हैं। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। नूह में हिंसा को लेकर अब तक 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर से एक चीज तो साबित हो रही है कि शोभा यात्रा पर हमला प्री प्लान था। चुन चुनकर धार्मिक स्थलों के पास हमले किए गए। 31 जुलाई को किस तरह नल्लड़ शिव मंदिर में फंसे लोगों पर फायरिंग की गई, हमने आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाई थी। इसके अलावा भी और ऐसी कई जगहों पर मौजूद मंदिरों में लोगों पर हमले किए गए। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि किस तरह राम मंदिर के अंदर भी लोगों पर हमले की कोशिश की गई। नूह का ये राम मंदिर ब्लॉक नंबर 9 है। यहां पर जो हुआ वो देखकर हर व्यक्ति सिहर सा गया, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए एक पूरी बस के साथ सभी यात्री यहां तक पहुंचे। यहां से महज 1 किलोमीटर दूर मेन रोड है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड पर पूरा ब्लॉकेट था और इसी वजह से जो यहां स्थानीय लोग थे उन्होंने बस और 2 गाड़ियों को इस रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ लाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आप शरण ले लीजिए, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, कोई भी उपद्रवी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। मस्जिद बगल में है, साथ में राम मंदिर यहाँ पर है, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुंचने लगे, उपद्रवी अंदर की तरफ आने लगे और उन्होंने इधर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर मारते हुए उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बचाव करने की कोशिश की ताकि जो यात्री अंदर थे, जो उस दौरान जो बस के अंदर लोग थे, उनको कोई दिक्कत ना होती। ये पूरा जो रोड है, इस रोड पर अलग अलग जगहों पर पथराव करने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने मदद करने की कोशिश की। फिर बस को इसी रास्ते से होते हुए आगे की तरफ लाया गया और फिर इस राम मंदिर के ठीक सामने इस बस को यहाँ पर रोका गया। बस को रोकने के साथ साथ जो गाड़ी थी उसको यहां पर लगाया गया और उस दौरान यहां पर बस के शीशे टूटे हुए थे, यात्रियों को निकाला गया। करीबन 50 की संख्या में जो यात्री थे उनको सीधा राम मंदिर के अंदर इस गेट से अंदर ले जाया गया और यहां के स्थानीय लोगों ने चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया ताकि किसी भी यात्री को यहां पर दिक्कत ना हो। राम मंदिर का ये मेन गेट है, इस गेट से अंदर ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि जो उपद्रवी थे वो आगे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर पथराव करने वाले थे और वो लगातार पथराव कर रहे थे। मेन रोड यानी जहाँ पर उपद्रवियों ने काफी ज्यादा उग्र हिंसा की थी, उसके चारों तरफ ब्लॉकेट था और इसी वजह से स्थानीय लोगों ने यहाँ पर चारों तरफ कवर किया और आबिद हुसैन जो यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनको ये जानकारी दी कि करीबन 40 से 50 की संख्या में जो यात्री हैं जो उस समय उस पूरे जगह पर मौजूद थे, उनकी बस यहाँ पर रुकी है और राम मंदिर के अंदर शरण ली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉल किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल ड्यूटी मजिस्ट्रेट को जानकारी दी और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक नंबर 9 नूह के अंदर राम मंदिर के अंदर लोग पहुंचे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र माथुर नाम है जी मेरा। सुरेंद्र जी, वीडियो दिखाइए, बस कहाँ पर थी, कैसे थी, किस सिचुएशन में थी, आप लोगों ने कैसे यहाँ पर बचाव किया? सर ये बस है जो कि ना श्रद्धालुओं की बस थी, इस पर हमला किया गया, शीशे टूटे गए, वो बचकर राम मंदिर के इधर आए थे। हमने बस को रोका और श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर किया। फिर उसके बाद ना हमने पुलिस को भी फ़ोन करा, पुलिस के 4 जवान आए थे मात्र, वो भाग गए देखकर। उसके बाद हमने अपने स्तर पर उनको बचाया, उनका खाना पीना, उनके दवाई का इंतजाम किया, उनकी रक्षा की अपने स्तर पर। ये यहाँ पर कहाँ पे बस खड़ी हुई और जब वो आ रहे थे तो पत्थरबाजी हो रही थी पूरी तरीके से? यहाँ खड़े थे, बस बसते हुए आई थी और यहाँ खड़ी हुई थी। पीछे पत्थरबाजी हो रही थी, बस पे पत्थर पड़े और कई लोगों के शीशे टूट गए, बस के सारे शीशे टूट गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पदम माथुर है। पदम, क्या हुआ, कहाँ से बस आई, कैसे आई, जरा चल के बताइए। आई थी, वो सीधे जा रहे थे मेन रोड पे, मगर मेन रोड पे पहले ही उन्होंने नाका लगा रखा था। नाका लगाने को पत्थरबाजी करती, उन्होंने बस वापस करी। वापस करने के बाद फिर हमने उनको बोला कि अंदर साइड आइए, आप यहाँ पर हमारा मोहल्ला है, यहाँ पर हमने बस को लगवाया था और वहाँ पर राम मंदिर था। राम मंदिर में हम उनको शरण दी थी। वो बेचारे घबराए पड़े थे, उनको पत्थर लगे पड़े थे, बस के शीशे वैसे टूटे पड़े थे, वो घबराए पड़े थे। हमने उनको बोला आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। फिर भी लोग वहाँ से पत्थर लाठी लेके आ रहे थे, फिर हमारा पूरा मोहल्ला गया था, फिर हमने उनको बचाया था। वो मोहल्ले में तो हिंदू भी और मुसलमान भी, सब मोहल्ले में, हाँ सबने रोका था। हमारे यहाँ पर मस्जिद भी है, इन्होंने थोड़ा बहुत साथ दिया था और हमने भी पूरा मोहल्ले ने साथ दिया था। पत्थरबाजी कर रहे थे, किधर पे कर रहे थे? तकरीबन 500 मीटर दूर यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे, उस जगह से पत्थरबाजी कर रहे थे। और यहाँ पर हम बुलाए थे, वो बेचारे बहुत बुरी घबराए पड़े, उनको भी चोटें पड़ी थी, खून हम खान हुए पड़े थे।
फिर इस मंदिर में, राम मंदिर में लाके हम उनको शरण दी थी। उनको थोड़ा सा हमने समझाया था, कोई नहीं, ये अपना मोहल्ला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक सामने करीबन 500 मीटर की दूरी तक पथराव हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी की ताकि जो बस में के अंदर यात्री हैं, जो करीबन 40 से 50 के लगभग लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी अटैक ना कर सके। इसीलिए चारों तरफ से घेराव किया गया और फिर सुरक्षित तरीके से बस को अंदर लाया गया। लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि पथराव था, उपद्रव था, लोग हिंसक हो रहे थे और इसी वजह से ठीक इस जगह पर राम मंदिर के पास उनको लेकर आया गया और यहाँ पर उनको सबसे पहले फर्स्ट एड दिया गया क्योंकि उस समय उनके चोट भी लगी हुई थी। हाँ, उनको चोट लगी पड़ी थी, उनको फर्स्ट एड दिया था, उनको चोट लगी पड़ी थी, पट्टी वगैरह वो कराया था, फर्स्ट एड किया था उनको। कितने बच्चे भी थे उसमें या बड़े बुजुर्ग? बड़े बुजुर्ग ज़्यादा थे, महिला कम थी मगर बड़े बुजुर्ग ज़्यादा थे। उसमें बच्चे 2-3 थे। वो हमारे पास वीडियो, करंट की वीडियो है। ये क्या हुआ था फिर उस समय सर? वो ये वीडियो है उनकी, हमने उनसे पूछा था। हाँ, कैमरामैन देखिए। हाँ। ये फरीदाबाद के थे, लगभग 5-6 थे, सभी जख्मी थे, इनके खून निकल रहे थे। इनका हमने पट्टी वगैरह करवाई। फिर उसके बाद इन्होंने बताया अपनी सारी कहानी क्या है। फिर उनको मंदिर में उनको शरण दी गई। मंदिर में शरण देने के बाद फिर वो बैठे, वो डरे हुए थे क्योंकि उन पे कोई हथियार नहीं थे। वे बेचारे बुजुर्ग थे। वो कहते हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, ना कि कोई हम लड़ने आए थे। और फिर वहाँ पट्टी इधर करवाई थी उनकी। ठीक इस जगह पर ये जो केमिस्ट की शॉप है, यहाँ पर जो बस से उतरे लोग, उनके पट्टी वट्टी करवाई, फर्स्ट एड करवाया। जो यहाँ पर आए थे उनको फर्स्ट एड आपने दिया, मतलब दवा? कितने लोग चोटिल थे उस समय? 4। उन सबको इलाज आप ही ने किया तरीके से? हाँ, पट्टी वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, पेन किलर जो वगैरह है वो मैंने किया। लोग घबराए हुए थे, पैनिक में थे। वजह ये थी कि जो पथराव हुआ उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए बस को यहाँ पे उतार कर यहाँ पर जब रखा बस को, उसके बाद वो उतर के सीधा अंदर की तरफ गए। क्या हालत थी उस समय? बहुत ज्यादा डरे हुए थे सब। आपने फोन किया फिर पुलिस को और सबको? मैंने ना रीडर साहब को फ़ोन किया, कृष्ण जी, उनका नाम कृष्ण जी है। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, एसपी साहब छुट्टी पर हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पुलिस भेजो क्योंकि ना भीड़ बहुत आ रही है पथराव करते हुए। फिर उन्होंने फ़ोन करा, आधे घंटे में 4 पुलिस वाले आए। बस 4 पुलिस वाले देखकर भाग गए भीड़ को देखकर। तो 2 तस्वीरें आपने देखी, एक 31 जुलाई की जिस दिन ये पूरी हिंसा हुई, किस तरीके से पूरी प्री प्लान तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया, उसकी जांच लगातार चल रही है। वही दूसरी तस्वीर जो इस इलाके से मनीष प्रसाद ने रिपोर्ट भेजी जहां पर लोग फंसे हुए थे और ऐसे हालात सिर्फ एक इलाके के नहीं बल्कि कई इलाकों के थे। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों पर पथराव किया गया, किस तरीके से गाड़ियां धू धू कर जली, आगजनी की गई अलग अलग इलाकों में, उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और एक नहीं, 2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इतनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिर्फ ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है जो लोगों को डराने वाली है। और यही वजह है कि लोग इस वक्त घरों से निकलने के लिए खौफ खा रहे हैं। दुकानें बंद हैं, कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है और लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हालात जैसे भी संभले उसके बाद वो घरों से निकले। लेकिन फिलहाल हालात अभी भी किसी तरीके से सेंसिटिव बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।